चुनावी प्रक्रिया है जो सबको पूरी करनी होती है। आज हमने भी पूरी की है। क्या लग रहा है माहौल कैसा है हरियाणा में? माहौल तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में हर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार यही उम्मीद करके चुनाव लड़ता है कि मैं जीतूंगा। फैसला तो प्रदेश के लोगों ने लेना है। मुकाबला तो उम्मीद होती है कि विश्वास मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं आपकी हरियाणा में? किससे मुकाबला तो जो चुनाव मैदान में है सबसे ही है। फिर भी पहले दूसरे तीसरे पे कुछ आकलन तो होगा सर। आकलन करना आपका काम है, आप करें। आपने उम्मीद की बात करी, विश्वास कितना है? विश्वास है तभी चुनाव मैदान में है ना। सब जो भी राम ने बगावत की है उस पर क्या कहेंगे? बगावत जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कब तक उम्मीद करें? अब या चुनाव के बाद ही होगा? चुनाव के बाद क्यों होगा, प्रक्रिया तो शुरू है, उसका एक्शन लेंगे तुरंत। किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या रहेगा प्रावधान? भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दूसरे का स्टेज शेयर नहीं कर सकता राजनीतिक दल में। जी, कोई फिलहाल नोटिस वगैरह भेजा है कोई ऐसा कुछ? भेजेंगे नोटिस, बताया ना सर। अब की बार 400 पार बीजेपी कह रही है, 10 की 10 कह रही है, क्या रहेगा? 75 पार का नारा भी लगाया था। क्या स्थिति रही थी? आज पूरे देश के हालात भी ऐसे हैं। कोई एक पैसा प्रदेश मुझे ऐसा बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया रिपीट करती हो। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी? वो करें ना, कोई एक्शन लें। रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत मुख्यमंत्री थे। हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं। इस बार चौधरी देवीलाल की विरासत पर तमाम प्रत्याशी अपना अपना हक जमा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये फैसला प्रदेश के लोगों ने करना है। पहले भी चुनाव में लोग फैसला कर चुके कि विरासत किसके पास है। सर पार्टी की बात ये भी आई थी, दोबारा एक बार शामिल होने की बात आई थी कि अगर बुलावा आता है तो मतलब शामिल हो सकते हैं इन्हें लोगों की तरफ, जो परिवार में एक परिवार हो सकता है तो उसको लेकिन आगे नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम शामिल हो सकते हैं। हमने जब पार्टी से निष्कासित किया था तब भी मैंने यही कहा था कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले पर रीथिंक करें। अब रीथिंक दोनों को करना है। तो क्या लग नहीं रहा कि मतलब इस तरीके से अगर एक ही परिवार के अलग अलग धड़े हो गए हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं परिवार का ही हो रहा है? पहले भी परिवार में इस तरीके से चुनाव लड़े जाते रहे। चौटाला साहब और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने थे। अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे। मैं और केवी सिंह आमने सामने थे। केवी सिंह और नैना आमने सामने थे। मेरे सामने रवि भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये तो चलता रहता है। जजपा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि 4.5 साल की सरकार आपके पास भी थी, आप उनके सहयोगी रहे थे, तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पर भी? हमने जिन टर्म एंड कंडीशंस पे गठबंधन किया था, हमने 90% उनमें से पूरे करवाने का काम किया और बाकायदा कानूनी तौर पे किया। एक बात जो हमारी अधूरी रह गई 5100 रुपये पेंशन की, उसी मामले को लेकर के ये गठजोड़ टूटा। जजपा अभी भी 5100 वाले अपने फैसले पे डटी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम सर